अब 10,000 के बजट में आपको Lenovo Tab 11 मिलता है, साथ में Redmi Pad SE भी मिल जाता है। Infinix का भी टैब आपको मिलता है और थोड़ा सा बढ़ा लोगे 12,000 के आसपास Realme Pad Lite भी मिलता है। अब Realme Pad Lite को तो मत कंसीडर करना, पता चल जाएगा। 10,000 के बजट में इन तीनों में से जो सबसे बढ़िया है Redmi Pad SE, 6GB रैम मिल जाती है 128GB स्टोरेज के साथ, तो आपका काम हो जाएगा। इसमें सिम नहीं डलती बट ये बहुत पावरफुल है। इसके साथ में आप इन केस अगर आपको पसंद है तो Infinix Xpad को भी कंसीडर कर सकते हो, बट मैं आपको इग्नोर करने के लिए बोलूंगा। इसका एक ही एडवांटेज है, इसमें आपको सिम डल सकती है 4G। अदरवाइज Redmi Pad SE लंबा चलेगा, 6GB रैम है, पावरफुल है। अब आते हैं अंडर 15,000, इसमें आपको Redmi Pad 2 मिलता है, 4GB वाला वेरिएंट। Lenovo Tab M11 मिलता है, 8GB वाला वेरिएंट। Lenovo Tab M11 फ्लिपकार्ट पे मिलता है, 4GB वाला वेरिएंट। और Honor Pad X8A मिलता है, 4GB वाला वेरिएंट। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबसे बढ़िया चॉइस Lenovo Tab 11 है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ साथ ये सारा कुछ बढ़िया, बहुत बढ़िया टैबलेट है। और इसमें आपको पेन भी देखने को मिलता है, तो पेन में भी एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने पड़ेंगे। तो एक्चुअली ये बहुत अच्छी वैल्यू फॉर मनी टैबलेट है। अंडर 15,000 ऑफर वगैरह लगा दोगे तो ये आपको पड़ जाएगा 12-13 हजार, 12,500 के आसपास बड़े आराम से ले सकते हो। अब अगर बजट ज्यादा है, 15,000 तक ही लेना है, तो इसमें भी आपको Lenovo Tab P11 मिलता है, जनरेशन 2, 6GB वेरिएंट। Redmi Pad 2 मिलता है, 6GB वेरिएंट। Lenovo Tab Plus भी आपको मिलता है, 8GB वेरिएंट, बहुत अच्छी डिस्प्ले इसमें। OnePlus Pad Go भी मिलता है, अच्छी डिस्प्ले के साथ, 8GB वेरिएंट। और Redmi Pad 2 का 8GB वेरिएंट भी मिल जाता है, थोड़ा सा 18,000 के आस। अब इसमें जो सबसे बढ़िया चॉइस है, जो मुझे लगता है प्राइस के हिसाब से, Lenovo Tab Plus बढ़िया टैबलेट है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ साथ 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट और 2K डिस्प्ले, बढ़िया है, कंप्लेन आपको नहीं मिलेगी। इसमें स्पीकर्स तो आपको सबसे बढ़िया मिलेंगे, 45 वॉट की फास्ट चार्जिंग, इतनी फास्ट चार्जिंग भी किसी में नहीं मिलेगी। दूसरी जो बहुत अच्छी चॉइस है प्राइस के हिसाब से, इसमें 1,000 रुपए का कूपन डिस्काउंट भी है, सभी की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन है, वहां से आप ले सकते हो। इसमें भी डिस्प्ले बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 8GB रैम के साथ, बहुत पावरफुल है। जो आपको इग्नोर करना है, Lenovo P11 को भी आप कंसीडर मत करना। अदरवाइज इस बजट में पावरफुल चाहिए Lenovo Tab Plus और OnePlus Pad Go ज्यादा अच्छे हैं। फिर अगर आपको सिम डालनी है तो फिर मैं बोलूंगा थोड़ा 1,000 रुपए ही तो बढ़ाने हैं आपको। Redmi Pad 2 Wi-Fi प्लस सेलुलर कंसीडर करो, 1,000 रुपए बढ़ रहे हैं, बड़ी बैटरी आपको मिल रही है, हाँ स्लो चार्जिंग है बट 8GB 256GB स्टोरेज भी मिल रहा है, साथ में ये डिस्काउंट वगैरह लगा लो 16 16.5 में बड़े आराम से मिल जाएगा। तो मुझे लगता है ये ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा और सेगमेंट बढ़ाते हैं, अंडर 20,000, तो उसमें OnePlus Pad Go आपको मिलता है, उसके साथ में Redmi Pad Pro भी मिलता है। तो इसमें बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, Redmi Pad Pro सबसे बढ़िया डील है, बहुत पावरफुल है, बहुत ज्यादा बड़ी बैटरी है, पावरफुल भी बहुत ज्यादा है, सारे फीचर्स मिल जाते हैं, केवल सिम नहीं डलती। 20,000 में अवेलेबल है, 2,000 रुपए का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा, तो ये पड़ेगा आपको 18,000 रुपए। और डील में कोई डाउट हो रहा हो कौन सी लेनी है कौन सी नहीं लेनी है, तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करो, हम रिप्लाई गारंटेड करेंगे। अभी बात करते हैं सैमसंग की तरफ, बहुत सारे लोग पूछते हैं, तो सैमसंग का एक ही है, Tab E9 Plus को आप कंसीडर कर सकते हो। इनकेस अगर आपको सैमसंग ही लेना है और 5G टैबलेट है तो वो भी आपका काम हो जाएगा, बट प्रोसेसर वगैरह उतना पावरफुल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना। नाउ कमिंग ऑन, थोड़ा सा बजट बढ़ा सकते हो तो 20,000 में ऑफर वगैरह लगाने के बाद 20,000 के आसपास मिल जाए तो Redmi Pad Pro 5G को भी कंसीडर कर सकते हो, इसमें सिम लग जाएगी आपकी, बाकी सेम ही टैबलेट है बट 3,000 रुपए जो एक्स्ट्रा दे रहे हो वो सिम के दे रहे हो, ऐसे मान के चलो, और ये 5G सिम लगती है, 4G नहीं। अब अंडर 25,000 पे आपको 3-4 टैबलेट मिलते हैं, जैसे Honor Pad 9 बहुत अच्छा टैबलेट है, नो डाउट, इसमें आपको ब्लूटूथ कीबोर्ड साथ में मिलता है, काफी पावरफुल है। Lenovo Idea Tab Pro डेफिनेटली, पेन भी आपको साथ में मिलता है, पावरफुल है। दूसरा Xiaomi Pad 6, अब Xiaomi Pad 6 और Redmi Pad Pro में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट पावरफुल ऑलमोस्ट सेम है, बट फिर भी Xiaomi Pad 6 कैमरा वगैरह चीजों में स्लाइटली बेटर है, स्लाइटली, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है बट स्लाइटली बेटर, बट प्राइस में डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अगर आप बजट में सेंट्रिक हो, कैमरा उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, Redmi Pad Pro को ही कंसीडर करना। अदरवाइज 25,000 के बजट में देखो, पहले एक अच्छी चॉइस है Xiaomi Pad 6, नो डाउट। इसके अलावा Honor Pad 9 भी अच्छा है, बहुत सारी चीजें भी आपको मिलती हैं, बट दिक्कत यही है कि सर्विसिंग में आपको दिक्कत हो सकती है Honor की। Lenovo Idea Tab Pro को भी आप कंसीडर कर सकते हो, बहुत अच्छा है, 45 वॉट चार्जिंग के साथ, डेफिनेटली कंसीडर करो। स्पीकर बहुत अच्छे हैं, S Pen भी आपको मिल जाता है, S Pen अगर Redmi का आप ऑफिशियल खरीदोगे तो 4 से 5,000 रुपए ज्यादा पे करने पड़ेंगे, तो ये सारी चीजें आप कैलकुलेट कर लेना। बाकी जो इसका डाउन साइड हो सकता है वो है इसका प्रोसेसर, MediaTek 8300 है, मतलब MediaTek के प्रोसेसर उतने अच्छे नहीं होते, सभी को पता है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, सेम ये भी काफी ज्यादा पावरफुल है, बट या आप चूज कर लेना अपने हिसाब से। अब 30,000 के बजट में अगर आप सोच ही रहे हो iPad ही लेना है, तो iPad 11 से बेस्ट चॉइस आपको नहीं मिलेगी। टैबलेट, स्टाइलस, प्रिंटर कुछ भी लेना है, प्लीज कॉमेंट, हम सारी कॉमेंट का रिप्लाई करते हैं।